नमस्कार आप सभी को। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आइए दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सीईटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स की। दोस्तों, अब देखो, आपके पास समय अगर देखा जाए तो मात्र और मात्र 10 दिन है, इससे ज़्यादा नहीं है। और इन 10 दिनों में आपको किन टॉपिक्स पर अधिक ध्यान देना है, वो भी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके के बारे में बात करने वाला हूँ। राजस्थान जीके की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको लगभग 40 के आसपास प्रश्न जो है पेपर में देखने को मिल जाएंगे। आपका पेपर जो है वो 27-28 को है। और ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये आप सीईटी दोनों के लिए ले सकते हैं, सीईटी 12th लेवल के लिए और ग्रेजुएशन लेवल के लिए। ठीक है, अभी अपन ये वैसे आपके सामने जो ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है दोस्तों, वैसे सिलेबस की अगर बात करें तो बहुत बड़ा सिलेबस है ये, राजस्थान के संदर्भ में कहो या भारत के संदर्भ में कहो। ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा। आपने जिस भी प्रकार से सिलेबस को पढ़ा है, मैं आपके लिए शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूं। बहुत अच्छी आपने तैयारी की होगी, उम्मीद करता हूं। अगर आपने तैयारी नहीं की है या फिर आपने तैयारी मान लो कि कर भी ली है, तो भी आप जरूर देखें इस वीडियो को। आपके लिए मैं मोस्टली ये जो टॉपिक बताने वाला हूँ, ये 5-5 टॉपिक है सभी से, है ना। सभी से ये 5-5 टॉपिक है, ज्यादा नहीं है। और इन 5 टॉपिक पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखने, बहुत ज्यादा नहीं है। पीवाईक्यू देखने आपको, ठीक है। पीवाईक्यू अगर आप देख लेंगे इन टॉपिक से तो भी बेहतर है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कला संस्कृति के बारे में। दोस्तों, कला संस्कृति में आपको दुर्ग पढ़ लेना है, चित्रकला पढ़नी है, भाषा साहित्य पढ़ना है, नृत्य नाट्य पढ़ना है, वाद्यंत्र और मेले त्योहार। ये 5-6 जो टॉपिक है ये कला संस्कृति में आपको पढ़ने हैं। इससे ज्यादा देखो, अब जो है आपके पास समय जो है सीमित है। और इन सीमित समय की बात करें तो जितना मैंने एनालिसिस करा है, एनालिसिस के आधार पर मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। देन इतिहास की बात करें दोस्तों, तो इतिहास में 1857 की क्रांति आपको बेहतर तरीके से कर लेनी है। प्रमुख जो युद्ध हुए हैं, जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई है, किसान और जाति जनजाति आंदोलन, एकीकरण प्रजामंडल। दोस्तों, एकीकरण प्रजामंडल और आंदोलन से संबंधित आपको 2-2 प्रश्न या एक प्रश्न तो 101% पूछा ही जाएगा। सभ्यताओं से एक प्रश्न है, जैसे व्यक्तित्व और जागरण से भी 1-2 प्रश्न बन जाएंगे। 1857 क्रांति, मतलब ये ऐसे टॉपिक है जो रेगुलर, जो चर्चा में रहते हैं हर एग्जाम के लिए। ठीक है, अब जैसे अगर अपन बात करें, ये राजनीति और राजस्थान के भूगोल की बात करते हैं। ठीक है, राजनीति और राजस्थान के भूगोल की बात कर लेते हैं एक बार। देखिए, ये आपके भूगोल और राजनीति के बेहतरीन टॉपिक, जहां से हमें बिल्कुल पूर्ण रूप से उम्मीद रहती है। स्थिति और विस्तार आपको बेहतर तरीके से करना ही, जो भी आपके पास कोई भी बुक हो। नदियां और झीलें, जल परियोजनाएं, है ना, और खनिज और जलवायु और मृदा। जलवायु दोस्तों आपको पढ़नी है किसकी, कोपेन और त्रिवार्थी की। वन्यजीव अभ्यारण्य और वन और जनसंख्या, ये टॉपिक भी 5-6 टॉपिक है, इससे ज्यादा टॉपिक नहीं है। अगर आप नदी और झीलों को अलग टॉपिक पढ़ते हैं तो ये आपकी गलती है, आपको अलग पढ़ना ही नहीं चाहिए इसे। वन्यजीव अभ्यारण्य और वन भी आपको एक साथ में ही देखना है। ठीक है, जलवायु मृदा भी एक जैसा टॉपिक है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। आप इसके या तो पीवाईक्यू देख लेंगे दोस्तों, या फिर आप इसमें मेन आप देख पाते हैं ऊपर ऊपर से। जैसे मैं आपसे बात करूं तो जो जो मेन टॉपिक, जैसे हेडलाइन जो आती है, या फिर इसको लेकर जो मुख्य मुख्य जो बातें हैं वो आपको पढ़नी है। बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो बात मैं किसके लिए कर रहा हूँ आपको, ये वो बात कर रहा हूँ मैं इन टॉपिक्स के लिए। ठीक है, जो मुख्य बातें हैं वो। ठीक है, जैसे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब होती है, किस अनुच्छेद के तहत, या फिर उस समय कौन सबसे पहले बने थे, सबसे अंतिम में कौन बने, है ना, जो अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो या निर्वाचन और सूचना आयोग हो, कोई भी उच्च न्यायालय हो, मुख्यमंत्री राज्यपाल, इनके बारे में भी मुख्य मुख्य जो जानकारी वो आपको कर लेनी है। बहुत ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है कि भाई आपने मान लो कि जैसे कि इसका 157 पढ़ लिया। ठीक है, मान लो कि 157 जो अनुच्छेद है, एक माना कि इसके लिए है, योग्यता के लिए, है ना। तो योग्यता में 157 कर, 157 खर, ये इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको अनुच्छेद देख लेना है, ज्यादा वो भी सारे अनुच्छेद नहीं, सिर्फ मोस्टली जैसे कार्यकाल को लेकर हो, है ना, जैसे आपके योग्यता को लेकर हो। ठीक है, इस प्रकार के एक दो जो है अनुच्छेद सभी के आपको देख लेना है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो इस प्रकार से जो दोस्तों ये मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, ये रेगुलर है, नियमित रूप से यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। और इन टॉपिक्स को चाहे तो आप थ्योरी में देखें, और आपको अगर बेस्ट लगे
तो आप PYQ में भी देख सकते हैं, यानी कि जो भी पुराने पेपर हुए उन सभी के सभी पेपर्स भी देख सकते हैं इनको लेकर। लेकिन ये अगर आपके पास बुक है तो ये आप कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बेहतर साबित होगी। और वैसे ये मैंने आपको ये बताया, ठीक है। बाकी अब देखो कि भाई करंट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। करंट में देखो ज़्यादा तो अपन क्या ही कहें, बट करंट में आपको मोस्टली ये ध्यान देना है कि जो भी योजनाएं हैं राजस्थान में, है ना, जो योजनाएं हैं उन योजनाओं पर आपको अधिक ध्यान देना है। बाकी तो मैं अब क्या ही कहूँ। और खेल से संबंधित जो भी है ना, राजस्थान के खेल खिलाड़ी राजस्थान से संबंधित, ठीक है, खेल खिलाड़ी राजस्थान से संबंधित, ये आपको बेहतर तरीके से कर लेना है। बाकी इन्होंने लिखा है अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय घटनाएं भी लिखी है, तो हो सके तो आप जरूर कर लेना। यहाँ से भी प्रश्न तो बनेंगे, राजस्थान के कम बनेंगे और राष्ट्रीय लेवल के ज़्यादा बनेंगे, ऐसे में कोई संदेह नहीं, क्योंकि ये गतिविधियाँ आपने पिछले पेपर्स में भी देखी थी जो 2022 में हुआ था। ठीक है, ऑल द बेस्ट दोस्तों। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, 2023 में जो हुआ था। अपन मिलते हैं अगली क्लास में। जैसे मॉडल पेपर आपके लिए हो रहे हैं डेली, आप उन्हें ज़रूर देखें। और बाकी PDF नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखें। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।